चैनल UI बाय जन्नत। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारे पास ट्रायल बैलेंस। जैसे कि मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपको फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाए थे, जिसमें अकाउंट नेचर्स थे कि कितने टाइप के कितने नेचर होते हैं हमारे पास अकाउंट के। जनरल, जर्नल और जनरल लेजर पे हमने बात की थी। इस लेक्चर में जो हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है वो है ट्रायल बैलेंस। अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो वो ये है दैट बुक कीपिंग वर्कशीट इन विच द बैलेंस ऑफ ऑल द लेजर्स आर कंपाइल्ड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट कॉलम टोटल्स दैट आर इक्वल। यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में जनरल लेजर बनाए थे। लेजर में हर अकाउंट के इंडिविजुअल हम बैलेंसेस निकाल रहे थे, करेक्ट। अगर आपने जनरल लेजर की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। जनरल लेजर में यहाँ पर मैंने हर अकाउंट के जो है बैलेंसेस निकाले थे। हमारी प्रीवियस एग्जांपल में 5 अकाउंट्स बने थे, नहीं 6 अकाउंट्स बने थे और 6 के 6 अकाउंट्स के हमने बैलेंसेस निकाले थे। अब ट्रायल बैलेंस जो होता है उसमें हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ होता है दैट यू हैव टू मेक अ टेबल। उस टेबल में हमारे पास एक कॉलम होता है डेट का, द नेक्स्ट कॉलम इज़ फॉर नेम ऑफ अकाउंट, फिर डेबिट का कॉलम होता है और क्रेडिट का कॉलम होता है, ठीक है। नेम ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है? नेम ऑफ अकाउंट्स में लेजर के अंदर हमने इंडिविजुअल लेजर्स बनाए थे अकाउंट के। तो मेरे पास यहाँ पर कैश का अकाउंट, कैपिटल का, परचेज़ का, सैलरी, सेल्स और बिल्डिंग के अकाउंट्स थे। क्वेश्चन देखने के लिए कि किस क्वेश्चन पे हम काम कर रहे हैं आप मेरे फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने जनरल जर्नल बनाया है और उसमें क्वेश्चन डिटेल से बताया था। तो ये जो हमारे पास अकाउंट होते हैं, अब जो हमें काम करना होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो ये होता है कि मेरा यहाँ पर बैलेंस, लेट्स सपोज मेरा कैश है, मेरे कैश में बैलेंस सीडी जो है वो क्रेडिट के कॉलम में आ रहा है। मैंने जर्नल बनाया, मेरा पहला अकाउंट है, ये डेट नहीं सीरियल नंबर होगा। मेरा पहला अकाउंट है कैश। कैश में लेजर में बैलेंस कहाँ आ रहा है? क्रेडिट के कॉलम में। फर्स्ट हाफ डेबिट का कॉलम होता है, सेकंड हाफ क्रेडिट का कॉलम होता है। मेरा बैलेंस आ रहा था क्रेडिट के कॉलम में, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हम यहाँ पर जो बैलेंस लिखेंगे वो डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। कितना है? 37,000 रुपीज़। मैं रिपीट करती हूँ, लेजर में आपका बैलेंस अगर क्रेडिट में आया है तो आप उसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। अगर आपका बैलेंस डेबिट में आया है तो आप उसे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। जैसे मेरा कैपिटल, दूसरा अकाउंट है मेरा कैपिटल, कितने हैं? 85,000 रुपीज़। बैलेंस मेरा आ रहा है डेबिट में, मैं इसको लिखूँगी यहाँ क्रेडिट में, ठीक है। प्रॉपर अगर मैं इसको आपको कंप्लीट एग्जांपल दिखाऊं तो ये रही मेरी ट्रायल बैलेंस की कंप्लीट एग्जांपल। दिस इज़ द कंप्लीट एग्जांपल। कैश अकाउंट, कैपिटल, परचेज, सैलरी, सेल्स और बिल्डिंग, ये मेरे पास कुछ अकाउंट्स थे। इन अकाउंट्स में हमारे पास आ जाता है, मैंने बताया था कि जिस कॉलम में बैलेंस आएगा उसके ऑपोजिट कॉलम में हम ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। तो यहाँ कैश का बैलेंस आ रहा है 37,000 इन क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस में हमने डाला इन डेबिट। कैपिटल का बैलेंस डेबिट में था, हमने यहाँ क्रेडिट में डाला है। परचेज़ का बैलेंस कहाँ आ रहा है? परचेज़ का बैलेंस आ रहा है यहाँ पर इन क्रेडिट कॉलम, तो यहाँ पर देखें परचेज़ का डेबिट में आएगा। सैलरीज़ का लेजर में बैलेंस बन रहा है क्रेडिट के कॉलम में, हमने डाला है डेबिट के कॉलम में। सेल्स अगर मैंने यहाँ क्रेडिट लिखी है मतलब बैलेंस कहाँ बन रहा होगा? इन डेबिट। और बिल्डिंग डेबिट में लिखी है मतलब बिल्डिंग का क्रेडिट में बैलेंस बन रहा होगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है? डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स को ऐड करना है और दोनों साइड्स सेम आनी चाहिए। अगर हमारे पास डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स दोनों इक्वल नहीं आते, इसका मतलब है हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो एडजस्टेड नहीं है।
हमें क्वेश्चन में फिर कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज़ दी जाएंगी। उन एंट्रीज़ को पुट करने के बाद हम दोबारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर जो है इन एंट्रीज़ को एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो होता है इनकम स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन है जिसमें हम एग्जाम्पल पे काम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टिंग एंट्रीज़ प्रोवाइडेड नहीं थी, सिंपल ट्रांजैक्शन थी और हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद प्रूव हो रहा था कि यहाँ कुछ भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में एडजस्टिंग एंट्रीज़ नहीं डाली और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। किसी और क्वेश्चन में जहाँ पर हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ डालेंगे उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह लेक्चर कुछ टाइम में अपलोड कर दूँगी।